प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के सवाल हल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि को हल किया था, प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवाल हल किए थे। 3.4 में भी आप जैसे देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है, यह आपको तुलना भी करनी है। तो प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छी तरह से आ गई होगी। इस प्रश्नावली में भी हम करेंगे, दोनों विधियां करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, तो पहले मैं प्रतिस्थापन विधि से पहले सवाल को हल करता हूं, फिर विलोपन से करता हूं। तो फिर आप इन दोनों में तुलना करके देखना कि आपको कौन सी विधि आसान लगी। ठीक, उसके बाद आप उसको फिर लिखोगे कि भी मुझे ये विधि, ये जरूरी नहीं है कि मुझे अगर प्रतिस्थापन आसान लग रही है तो आपको लगेगी, हो सकता है कि आपको विलोपन विधि आसान लगे। तो अपनी थिंकिंग बतानी है, अपना ओपिनियन बताना है कि आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी है। अगर आपको प्रतिस्थापन अच्छी लगती है, आसान लगती है, तो आप लिख दो कि प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगी। और आपको अगर विलोपन विधि आसान लगती है तो आप विलोपन विधि लिख सकते हो। मेरा ओपिनियन तो विलोपन विधि है, कैसे है वो आप सवाल समझ के पता करो। तो देखो, पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो जैसे हमने 3.3 में किया था, बिल्कुल उसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं यहां लिखता हूं प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। तो एक को लेकर आप हल करो, चाहे दो को लेकर हल करो। तो मैं समीकरण एक ले रहा हूं, यहां लिखता हूं मैं समीकरण एक से। अब समीकरण एक से मैं समीकरण 3 बनाऊंगा। तो यहां देखो, x समीकरण एक ही है, किसका पक्षांतर करूंगा? मैं y का पक्षांतर करूंगा, क्योंकि x का मान निकालना है मेरे को। तो मैं y को उधर ले जाऊंगा तो y माइनस का हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 बन गई, जैसे हमने पिछले सवालों में किया है, बिल्कुल उसी तरह मैंने समीकरण एक से समीकरण 3 बना ली। समीकरण एक से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब आपको ये पता ही होगा कि अगर समीकरण एक को लेकर आप हल कर रहे हो तो समीकरण एक का मान जो निकला है उसको 2 में रखना है, और अगर समीकरण 2 को लेकर अगर 3 बनाते हो तो उसका मान 1 में रखना है। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने एक को लेकर x का मान निकाला है, इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। जहां x है, देखो 2 के साथ गुणा में x है, तो 2 के इंटू में आ जाएगा 5 माइनस वाई, और बाकी समीकरण ऐसे की ऐसे आ जाएगी माइनस 3y बराबर 4। 5 का 2 से गुणा हो गया, 5 दूनी 10, और 2 का y से गुणा 2y, और ये ऐसे का ऐसे 3y बराबर 4। ये 2y और 3y कितने हो गए? माइनस के 5y, और 10 4 के पास आ जाएगा, तो 10 4 के पास आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। तो माइनस 5y बराबर क्या आ गया? 10 में से 4 गए, माइनस के 6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का जो वैल्यू वो आ गई 6/5, क्योंकि 5 गुणा में है, तो इधर आकर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो ये y का मान हमारे पास आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान निकालना है ना हमें, तो मैं यहां लिख देता हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 5 माइनस वाई, माइनस का y है, तो ये 6/5 किसका हो जाएगा? माइनस का ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है।
और माइनस के वाई में रख रहे हैं तो ये माइनस का 6/5 हो जाएगा, क्योंकि ये निशान माइनस का इसका है। अब वही तरीका कि दोनों का लैसे क्या आ गया 5, 5 लैसे आ गया तो इसका 5 से गुणा हो गया, 5 5 25 -6, और 25 में से 6 गए, 25 में से 6 गए 19, 19/5। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 19/5। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको कर दिया। अब प्रतिस्थापन विधि से करने के बाद हम इसको विलोपन विधि से करेंगे। तो ये आपको सीखनी है कि विलोपन विधि किस तरह होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं विलोपन विधि। चाहे आप किसी भी विधि से करो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आगे जब हम अगली प्रश्नावली में करेंगे वज्र गुणन विधि, उससे पहले हमने की थी ग्राफीय विधि, सब में मान यही निकलेगा, x का 19/5 और y का 6/5। इस समीकरण में हल में कोई अंतर नहीं आता, आंसर वही निकलता है। अब देखो विलोपन विधि में हम समीकरण 1 और 2 को लिख लेंगे। मैं वापिस यहां लिख लेता हूं। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 थी 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 थी हमारे पास। अब देखो विलोपन विधि को समझो ध्यान से। विलोपन करने का मतलब यानी हटाना, या तो x को हटा दो या y का विलोपन कर दो, दोनों में से किसी को भी हटा सकते हो। हटाने का मतलब घटा देना, यानी 2 में से 2 गए, x हट गया, या 3 में से 3 गया। लेकिन 2 में से 2 तो जब जाएगा ना जब ऊपर तो 2 है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा। ये 2 है तो इसको 2 से, इसके साथ 1 का गुणा किया तो इसको 1 से, क्योंकि 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये x की जो वैल्यू है, x का जो अचर पद है, गुणांक है, x का जो गुणांक है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जब गुणांक एक जैसे होंगे तभी उसका विलोपन होगा। या फिर 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो ये दोनों y का विलोपन हो जाएगा, क्योंकि ये 3y हो जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, विलोपन हो जाएगा। लेकिन हम इस x का विलोपन कर रहे हैं, तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। अब देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहा हूं मैं, 2x प्लस y को 2 से गुणा किया 2y, और 5 को 2 से गुणा किया 10, सबको 2 से गुणा कर दिया। और जो दूसरी समीकरण है उसको 1 से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 से कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, तो सेम वही आ जाएगी, 2x - 3y = 4। अब देखो, अब इसका विलोपन करना है। विलोपन यानी इन दोनों को हमें काटना है। तो 2 और 2 तो 4x हो जाएंगे, लेकिन हमें घटाना है, 2 में से 2 गए 0, तो यहां लिखूंगा मैं घटाने पर, क्योंकि घटाने पर क्या हो जाता है कि निशान चेंज हो जाते हैं। आपने घटाव वाले सवाल किए होंगे कि घटाने पर नीचे वाली संख्या के निशान चेंज हो, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी नीचे वाली जो पद है, संख्या है, उसके निशान चेंज हो जाते हैं। तो 2x का से 2x कट गया, क्योंकि 2x में से 2x गए 0, ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5y, और ये घट जाएंगे, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। ये माइनस का, ये प्लस का घट गया। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या आ गया, 6/5। तो सेम वही उत्तर आ गया ना जो हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था। ये देखो y बराबर 6/5। अब y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, क्योंकि x का मान निकालना है ना। तो अब यहां मैं लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, 2 में भी रख सकते हो। 1 में रखने पर x प्लस y की जगह मुझे क्या लिखना है, इस y की जगह 6/5, क्योंकि y की वैल्यू 6/5 है, तो y की जगह मैंने 6/5 लिख दिया।
बराबर ऐसे का ऐसे आ जाएगा 5। ठीक है, y बस y की जगह मैंने इनपुट 6/5 का करा दिया। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 6/5 आई है। अब 6/5 का पक्षांतर कर देंगे, इसको मैं 5 के पास लेके जाऊंगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। आगे आपको पता ही है कि दोनों का लेस है 5 5 दोनों का लेस है आ गया, तो ये 5 5 25 -6 और 25 में से 6 गए 19/5। तो ये x की वैल्यू आ गई, सेम वही आ गई जो हमने प्रतिस्थापन विधि से किए थे। सेम वही उत्तर है, प्रतिस्थापन विधि से किया था और ये विलोपन विधि से किया है। तो अब आपको मैंने दोनों विधियां बता दी है। प्रतिस्थापन तो आपको पहले से आती थी, आज मैंने आपको विलोपन विधि सिखाई है। और आप अब खुद से ये पूछो कि दोनों विधियों में से आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी, और यहाँ पे आप नीचे एक लाइन लिख दोगे कि मुझे विलोपन विधि पसंद है या फिर प्रतिस्थापन विधि पसंद है, यानी कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी। मेरा अपना खुद का जो ओपिनियन है, मुझे विलोपन विधि उपयुक्त लगी है। आपको अपना निर्णय खुद लिखना है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, ये भी उसी प्रकार करना है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हम करेंगे। समीकरण 3x + 4y = 10 और दूसरी समीकरण है 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो मैं समीकरण 1 को लेकर x या y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहला लिखता हूं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। तो इसमें हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं अब की बार। ठीक है, तो मैं 3x को उधर ले जाऊंगा, यहाँ लिखता हूं मैं एक बार समीकरण लिख ही लेता हूं। 3x + 4y = 10 ये समीकरण है। 3x को उधर लेके गया तो 3x किसका हो जाएगा उधर जाके, माइनस का। अच्छा, अब 4 को उधर लेके जाऊंगा तो 4 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा ये 4। तो ये समीकरण 3 बन गई हमारे पास। ये समीकरण 3 आ गई, y की वैल्यू हमने निकाल ली समीकरण 1 को लेकर। अब क्योंकि समीकरण 1 को लेकर हमने y का मान निकाला है, इसलिए इस y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि 1 को लेकर हमने हल किया है, तो यहां लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब दो समीकरण क्या है, 2x - 2y = 2। तो दो समीकरण मैं यहां लिख लेता हूं, क्योंकि 1 को लेकर हमने हल किया। तो 2x - 2y = 2। अब देखो, इस y की जगह हमें ये मान रखना है। वैसे तो ये समीकरण सरल हो रही है, सब 2 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। आप इसको सरल करके भी y का मान रख सकते हो, या फिर सीधा ही, मैं चलो सीधा ही रख रहा हूं, आप सरल करके रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार, या इस समीकरण को ऐसे बना सकते हो आप, ये भी 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, इसमें आप सीधा y का मान रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं सीधा ही रख रहा हूं। अब देखो, 2x - 2 और y की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, 10 - 3x बटे में 4, और बाकी समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी, बराबर क्या है 2। तो मैंने बाकी ऐसे का ऐसे रखा। अब देखो, इसमें 2 से ये 4 कट रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, विभाजित हो गया। अब क्या बच गया, नीचे तो कुछ है नहीं, तो 2x। अब देखो बाहर माइनस है, तो ये 10 किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 3x किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर बाहर कोष्टक के बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर वाले के निशान चेंज हो जाते हैं। ये 10 के आगे कोई निशान नहीं था तो प्लस का 10 था, तो ये माइनस का हो गया। ये माइनस का 3 था तो प्लस का हो गया। बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, बटे में 2। अच्छा, इस 10 और 3x के बटे में कौन है, 2 अभी पड़ा है, क्योंकि 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसके बटे में 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का हर हम 2 ले लेंगे।
अब दोनों का हर जब इसके मान लिया नीचे 1 है तो दोनों का हर क्या आ गया, 2 आ गया। इसके बटे में मैंने 2 ले लिया तो इसका 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 दूनी 4x माइनस 10 प्लस 3x बराबर 2। अब 3x और 4x कितने हो गए, ये 3x है और ये 4x है, 7x माइनस 10 बटे में 2 बराबर 2। इसके नीचे भी आसानी के लिए मैं 1 मान लेता हूं। अब इसका तिरछा गुणा कर दूंगा, इसको इससे और इसको इससे, तिरछा गुणा, ठीक है। तो इसको 1 से गुणा किया तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी की वैसी संख्या आ जाती है। ये आ गया 2 दूनी 4। अब 10 का पक्षांतर कर दूंगा, 10 को मैं उधर लेके गया तो 4 प्लस 10 7x बराबर कितने हो गए, 14। 7 का पक्षांतर किया तो 7 किस में चला जाएगा, 14 के भाग में चला जाएगा। और 14 में 7 का भाग दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की जो वैल्यू है हम समीकरण 3 में रख देंगे ताकि y का मान आ जाए। तो मैं यहां लिखता हूं x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 10 माइनस 3 और x की जगह क्या रखूंगा मैं, 2, क्योंकि 3 के साथ x का गुणा है तो 3 के साथ 2 आ जाएगा क्योंकि x का मान 2 आया है। तो y बराबर 10 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 4, 10 में से 6 गए 4 बटे में 4 और 4 में 4 का भाग दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये हमारे को x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब ये तो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया है, अब इसी को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। इसी सवाल को जो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है इसी को हम विलोपन विधि से करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 मैंने लिख ली। अब आपको मैंने वही तरीका बताया था कि या तो आप x का विलोपन करो या y का विलोपन करो, ठीक है। तो देखो दोनों के जो गुणांक है एक जैसे होने चाहिए, हमेशा यह ध्यान रखो जब हम विलोपन करेंगे तो दोनों के गुणांक समान होने चाहिए। अब इसके साथ तो 3 है और इसके साथ 2 है। इसी तरह y का देखो, y के साथ 4 है और इस y के साथ 2 है। तो मैं इस जो समीकरण 2 है इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो सेम आ गया ना, यानी y का विलोपन कर रहा हूं मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऊपर y का गुणांक या नीचे वाले y का गुणांक अगर बराबर है फिर तो किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा विलोपन कर सकते हो जोड़ या घटाव करके। लेकिन अगर अलग अलग अंक है जिसमें जैसे इस y का गुणांक 4 है और y का गुणांक 2 है या फिर x का बराबर है, विलोपन आप किसी का भी कर सकते हो, x का भी या y का भी, ठीक है। तो मैं y का कर रहा हूं क्योंकि x का अगर विलोपन करूंगा तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से, क्योंकि 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि सिर्फ समीकरण 2 को ही गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। समीकरण 1 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। तो देखो समीकरण 1 को तो सेम ऐसे का ऐसे लिख देता हूं, 3x माइनस 4y बराबर 10। लेकिन समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी, ये प्लस का था 4y और 2 दूनी 4, सबको 2 2 से गुणा कर दिया। अब देखो विलोपन यानी घटाने पर विलोपन होगा या जोड़ने पर, देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो निशान चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं यहां लिखूंगा जोड़ने पर। और अगर निशान एक जैसे आएंगे, इन दोनों के चिन्ह एक जैसे होंगे तब हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि निशान चेंज करने पड़ेंगे। अब निशान चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, 4y इसमें से 4y घट गया 0, ये 4 और 3 7x, ये हो गया 10 और 4 14, तो x की वैल्यू आ गई 14 बटे में 7, x का मान आ गया 7 दूनी 14, यानी x बराबर आ गया 2। फैन बंद है क्योंकि आवाज जो है साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए मैंने अपना जो फैन है वो बंद कर रखा है, जिससे गर्मी काफी हो गई है। पसीना भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फेस पे। अगर फैन पंखा चला लेता हूँ तो साउंड में थोड़ा अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है।
तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू आपको समीकरण 1 या 2 में रख देनी है। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। 1 में रखने पर तो 3x है, x की जगह मुझे क्या रखना है 2, 3 के साथ x है ना, 2 रख दिया, प्लस 4y ऐसे का ऐसे आ जाएगा बराबर 10। अब 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 का पक्षांतर कर दूंगा तो 10 के माइनस में आ जाएगा 6, 4y 10 में से 6 गए 4, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 4/4, यानी y का मान आ गया y बराबर 1। तो सेम वही आंसर आया जो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। x की वैल्यू उसमें भी 2 आई थी और इसमें भी x की वैल्यू जो है, ये देखो प्रतिस्थापन विधि में जो हमने हल किया था इसमें भी x की वैल्यू 1 और 2 आई थी और इसमें भी x की वैल्यू 1, 2 और 1। ठीक है, तो सेम ही आंसर आएगा। और आपको यहाँ नीचे लिखना है आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी, तो मैं तो लिखूंगा विलोपन विधि उपयुक्त लगी। तीसरा सवाल जो दिया है कुछ इस रूप में है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर 2y प्लस 7, ये प्लस 7 है। अब इस समीकरण को जो इन्होंने दिया है इसे हम सही तरह से पहले लिख लेंगे, क्योंकि देखो जो ax by प्लस c के रूप में हम इसे लिख लेंगे। इस 4 को हम वहां ले जाएंगे ताकि विलोपन विधि में हमें आसानी रहेगी। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं, 3x माइनस 5y और 4 को बराबर के इधर पक्षांतर कर देता हूं, माइनस का 4 है तो किसका हो जाएगा प्लस का 4, इसे समीकरण 1 दे देता हूं। और इसी तरह 2y को 9x के पास ले आता हूं तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको समीकरण 2। तो इसको पहले सही रूप में लिख लेना है। आगे वही तरीका प्रतिस्थापन विधि, यहां लिख लेता हूं मैं प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से काफी सवाल करवा दिए और उम्मीद तो यही करता हूं कि अब आप अपने आप करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें इसको अब समय करने की, फिर आप ये वीडियो देखें। देखो प्रतिस्थापन विधि से अब वही लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेकर हल कर रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 ये रही, 5y का पक्षांतर करूंगा तो समीकरण 1 से मैं लिख लूंगा 3x बराबर 4 के पास किसको ले गया 5y को, तो 5y किसका हो जाएगा प्लस का। अब 3 का पक्षांतर करूंगा तो 3 किस में चला जाएगा भाग में, तो ये समीकरण 3 बन गई, समीकरण 3। समीकरण 1 को लेकर मैंने समीकरण 3 बनाई है, इसलिए यहां मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू जो है x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 को लेकर 3 बनाई है तो समीकरण 2 में अपने को मान रखना है। समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 ये है, 9x और x की वैल्यू हमें ये लिखनी है, तो इस x की जगह देखो मैं लिख रहा हूं 4 प्लस 5y बटे में 3, बाकी समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी 2y और बराबर है 7। अब देखो ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है, बटे में तो कुछ रहा नहीं। अब इस 3 का इनसे गुणा हो जाएगा, क्योंकि 9 गुणा में था ना, तो 3 भी गुणा में होगा, तो 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15y माइनस 2y बराबर 7। अब 15y में से 2y गए 13 प्लस के 13y और 7 के पास कौन आ जाएगा 12 माइनस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 12 में से हम
7 घटा देंगे तो 12 में से 7 गए माइनस के 5, क्योंकि माइनस का बड़ा है 12, तो माइनस का 5 बचेगा। अब मैं पक्षांतर करूंगा 13 का, तो जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई -5/13, क्योंकि 13 गुना में है तो यहाँ 5 के भाग में चला जाएगा। ठीक है, और माइनस का 5 है तो ये माइनस की संख्या आ गई, तो ये y की वैल्यू आ गई 5/13। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैं कौन सी समीकरण में रखूंगा y का मान? इस y की जो वैल्यू है इस समीकरण 3 में रख दूंगा। तो यहां लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 + 5y। अब y की जगह मुझे रखना है, देखो y 5 का y के साथ गुणा है, तो मैं यहाँ कोष्टक में y की जगह लिख देता हूं -5/13। y की वैल्यू मैंने यहाँ इनपुट करा दी, बटे में क्या है 3 है। अब देखो इसको आगे हल करेंगे, 5 का गुणा हो जाएगा, ये 4 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस है तो प्लस का माइनस से गुणा हो गया, 5 5 25, और बटे में क्या है 13, तो बटे में 13 आ जाएगा, और बटे में क्या है 3। अब देखो इसके नीचे 13 है और इसके नीचे 1 है, तो इसके नीचे भी 13 करने के लिए 13 से गुणा हो जाएगा, तो 13 चौके क्या आ जाएगा, 13 का 4 से गुणा किया, 13 चौके 52, तो 52 -25 बटे में 13, और इसके बटे में भी कौन है 3। इस x को मैं यहां लिख लेता हूं, क्योंकि इसके बराबर होगा ना, x बराबर ये आ गया। अब 52 में से 25 घटा देंगे, तो 52 में से 25 गए 27, 25 25 दूना 50, 2 7, हाँ 27 बटे में 13। अब 13 के भाग में 3 है, 3 को हमको पहले बता रखा है, 3 को जब पलटेंगे 3 के बटे में 1 है, और जब हम भाग के निशान को गुणा में बदलते तो 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यानी 13 के गुणा में आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 27 बटे में 13 3 39, कट जाएगा ये 3 के पहाड़ से कट जाएगा, 3 नीम 27 और 3 एकम 3 3 13 3 39, यानी 9/13 आ गया। x की जो वैल्यू आ गई वो 9/13 आ गई। यहाँ लिख देता हूं मैं x बराबर 9/13। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, ये दोनों मान हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाले। अब देखो विलोपन से कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ आपको पता चलेगा कि विलोपन विधि क्यों आसान रहती है। अब ये हमने प्रतिस्थापन विधि से करा तो बच्चे कई इस यहाँ पर उलझ जाते हैं, इस तरह है ना, ये सवाल जैसे लघुत्तम लेना और फिर मान इनपुट कराना, तो बच्चे कई बार दिक्कत आती है इस जगह पर, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे ज्यादातर रेफर विलोपन विधि को करते हैं। लेकिन हमें तो खैर सारी विधियां, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर वो कह दे कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें सारी विधियां सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में वो कुछ भी विधि देकर सवाल पूछ सकता है। तो मैं यहाँ विलोपन विधि करवाता हूँ, यही सवाल को मैं दोबारा करवा रहा हूँ विलोपन विधि से, क्योंकि हमें विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियां करनी है। तो सबसे पहले तो मैं समीकरण लिख लेता हूँ जो हमने सही करी थी। समीकरण 1 क्या बनाई थी हमने, 3x - 5y बराबर 4, और समीकरण 2 बनाई थी मैंने 9x - 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसी को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए y का गुणांक, तो y का गुणांक तो बराबर हो नहीं सकता। अगर बराबर करना है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, और इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर x का गुणांक बराबर करते हैं तो इसको सिर्फ 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9 हो गया ना बराबर। लेकिन अगर इसको करना है तो इसको दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो हम x का विलोपन करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 को 3 3 9 यानी 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा किया, देखो समीकरण 1 को 3 3 9x, और ये 3 से गुणा किया 5 3 15, सभी को गुणा करना पड़ेगा।
3 तिया 9, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। तो ये वैल्यू आ गई जब हमने विलोपन विधि से किया। अब नीचे वाली जो समीकरण 2 है वो ऐसे की ऐसे लिख देनी है, क्योंकि वो तो सेम है ही 9 इसमें, तो ये बिल्कुल इसी तरह उतार लेनी है इसको। अब हमें ये देखना है कि विलोपन घटाने पर होगा या जोड़ने पर होगा। जोड़ने पर तो ये 18 हो जाएगा, तो घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं। हमें अगर अलग अलग निशान है फिर तो हम जोड़ने पर कर देंगे, अगर निशान दोनों के अलग अलग हैं तो फिर तो जोड़ने पर ही विलोपन हो जाएगा। लेकिन अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो हमें घटाने पर यहाँ लिखना है, घटाने पर नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, तो 9x से 9x घट गया, ये 15 में से 2 गए, माइनस के 13y, क्योंकि माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का निशान आएगा। और इसमें 12 में से 7 गए 5, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 13, इधर जाएगा भाग में 5 के, और 13 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 5/13। तो सेम वही आंसर आया। ऊपर देखो -5/13 विलोपन विधि से। आसान है ना विलोपन विधि। प्रतिस्थापन में तो हमें मान इनपुट कराया था एक समीकरण का, दूसरे मान में प्रतिस्थापित किया, फिर लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेकर फिर उसको हमने y का मान निकाला, और ये बिल्कुल आसानी से विलोपन विधि से हो गया। ठीक है, अब हमें x का मान और निकालना है, तो इस y का मान किस में रख दूं, यहां लिखता हूं मैं y का मान समीकरण से 1 में रख दो, 2 में रख दो, तो यहां लिखता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x, यानी 3x माइनस 5y, तो -5, और y की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का 5/13। बाकी सेम समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी, बराबर 4। अब इसको हल करते हैं, 3x माइनस माइनस, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 25 बटे में 13 बराबर 4। 25/13 का पक्षांतर कर देंगे, तो 4 के पास जाकर 25/13 किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का था ना इधर, तो माइनस का हो गया। दोनों का लैसे क्या आ गया, 3x बराबर दोनों का लैसे आ गया 13, तो 13 चौके 52, -25, 52 में से 25 गए, 52 में से 25 गए 27 में, ये 3 गुणा में था, तो 27/13 के किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ भाग में चला गया, यहाँ पे था ना 3, तो ये नीचे आ गया भाग में, 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, तो ऊपर तो बच गया 9 और नीचे क्या बच गया 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9/13। तो ये हमने दोनों आंसर विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, देखो सेम ही आंसर आया। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हमने आंसर निकाल दिया, और आपको अब नीचे लिखना है कि आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी। तो मैं तो लिखूंगा कि विलोपन विधि मुझे उपयुक्त लगी, काफी जल्दी निकल गया विलोपन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि में मुझे काफी समय लगा। ठीक है ना, तो आपको सीधा जो आपका ओपिनियन है वो लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हम जो इसका आखिरी सवाल है पहले का, और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल है, चौथा सवाल, इसको करते हैं। x/2 + 2y/3 बराबर -1, और दूसरी जो समीकरण है वो x माइनस y/3 बराबर 3। तो पहले इसको सरल कर लेनी है। अगर बटे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप सरल कर लेंगे, वही लघुत्तम लेके। देखो पहले समीकरण 1 को सरल करते हैं हम, 3 और 2, इन दोनों का लैस क्या आ गया, सिंपल सा, इन तीन दोनों का लैस है 6 आ गया ना, तो इस 3 और 2 की जगह मैं लिख लेता हूं 6। अब इसका तो 3 से गुणा हो जाएगा, इसका 2 से, है ना, क्योंकि 2 का इसमें भाग दिया 3 आया, तो इसका तो 3 से, और इसमें भाग दिया इसका 3 से, और इसका इसमें भाग दिया तो 2 से। तो यानी इसको तो 3 से गुणा कर देना है 3x, और इसको 2 से गुणा कर देना है 2 दूनी 4y, और ये माइनस का 1 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब बटे में इसके कुछ नहीं है, तो बटे में अपनी तरफ से 1 लिख लिया, क्योंकि जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब तिरछा गुणा कर दो, इसको 1 से कर दो, इसको 6 से, बस बन गई सरल समीकरण। इतनी सी बात है। 3x + 4y बराबर, देखो 1 से गुणा किया तो सेम वही क्या वही आ गया, और इसको 6 से गुणा किया तो 6 × 6, तो इसको दे देंगे हम समीकरण 1।
इसी तरह इससे समीकरण 2 बना लेता हूं, तो इन दोनों का लेस है, दोनों का लेस है 3 आ गया, है ना। इसके बटे में 1 है तो 3 ही आएगा, लेस है 3 और 1 का। इसका 3 से गुणा हो गया, तिरछा गुणा, 3x, और इसके नीचे 1 है तो y का y आ जाएगा बराबर 3। इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, फिर तिरछा गुणा करते हैं। इसको 1 से गुणा किया, 3x माइनस y बराबर, इसको इससे गुणा किया, 3 तिया 9, तिरछा गुणा हो गया, तो ये समीकरण बन गई 2। ये आखिरी सवाल है, और मेरे आपसे यही गुजारिश है कि ये सवाल आप अपने आप करो, और अगर कोई दिक्कत है तो फिर इस वीडियो को देखो। यहीं पर आप इस वीडियो को स्टॉप करके और इसको स्वयं करने की कोशिश करो, खुद से हल करने की कोशिश करो, ताकि आपको पता चले कि आपको कितने सवाल समझ में आए हैं। ठीक है, अब देखो यहां लिखता हूं मैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 लेंगे, उससे समीकरण 3 बनाएंगे, या समीकरण 2 ले लो, आपकी मर्जी है वो। तो मैं लिखता हूं यहां पे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से 4y को उधर ले गया तो 4y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4y। अब 3 को ले जाता हूं तो 3 किस में चला जाएगा, बटे में, तो x बराबर क्या आ गया, -6 माइनस 4y बटे में 3। तो ये समीकरण आ गया हमारे पास तीसरी, जिसमें x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करूंगा मैं, यहां इस x का जो मान है समीकरण 2 में रखूंगा। 2 में रखने पर अब 2 देखो क्या है, 3 के साथ x का गुणा है, तो 3 की जगह x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू ये आई है ना, -6 माइनस 4y बटे में 3। तो x की जगह मैंने, x के साथ किसका गुणा था, x का, और x की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। बाकी समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी, -y और बराबर क्या है, 9। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि बटे में 3 है, तो क्या आ गया, -6 माइनस का 4y और माइनस का y बराबर 9। ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -4 और -1y कितना हो गया, -5y। ये दोनों जुड़ गए क्योंकि माइनस एक जैसे निशान थे। ये 6 9 के पास आ जाएगा, तो 9 के पास 6 आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का था। तो -5y बराबर 9 और 6 कितने हो गए, 15। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 15 बटे में -5, 15 में 5 का भाग दिया, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -3। ठीक है, y का मान निकाल लिया हमने। अब इस y का मान हम इनपुट कर देंगे समीकरण 3 में। तो यहां लिखता हूं मैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -6 माइनस का 4 और y की जगह मुझे क्या लिखना है, -3। तो y की जगह मैंने -3 रख दिया, बाकी आप सेम ऐसा का ऐसे रख दो। अब देखो x बराबर, ये तो -6, अब ये देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आपस में गुणा हो गया, 4 तिया 12 और माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस का 12। ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बटे में 3। तो ये घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 12 में से 6 गए 6, 6 बटे 3 और 6 में 3 का भाग दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गई, 3 दूनी 6, x बराबर 2 आ गया, घट गया ना, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू -3। ठीक है, अब इसी को हम विलोपन विधि से करेंगे। इसी सवाल को हम यहां लिख देता हूं मैं, विलोपन विधि। अब देखो दोनों समीकरणों को लिख लेता हूं जो मैंने संतुलित की थी। देखो ये संतुलित की थी ना, 1 और 2, इन दोनों समीकरणों को मैं यहां लिख लेता हूं।
3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ये तो समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। ये समीकरण 2 है। अब आप देखो समीकरण 2 और 1 दोनों में क्या सेम गुणांक है? ये 3 सेम है ना, x का गुणांक सेम है तो x का ही विलोपन करेंगे। यहाँ मैं सीधा लाइन खींच देता हूँ गुणा करने की, तो किसी से जुड़ती नहीं है क्योंकि सेम आ ही गया। अगर सेम नहीं आता है, कोई गुणांक अगर सेम नहीं होता फिर गुणा करने की जरूरत है, तो सीधा ही जोड़ने पर के घटाने पर, घटाने पर होगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं घटाने पर, घटाने पर ही ये इनका विलोपन होगा। ये माइनस का हो जाएगा घटाने पर, क्योंकि घटाने पर ही निशान बदलते हैं, जोड़ने पर निशान नहीं बदलते। ये माइनस, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का, और प्लस का था वो माइनस का, यानी निशान चेंज हो जाएंगे। प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस के। तो 3x का तो विलोपन हो गया। ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 5y, और ये माइनस माइनस के हैं दोनों ही, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे। 9 और 6 15। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया? -15 बटे में 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3। ठीक है ना, जैसे प्रतिस्थापन विधि में सेम यही निकाली थी हमने, y बराबर -3। यहाँ भी y बराबर -3 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, विलोपन भी उसी से। तो y का मान मैं किस में रखूं? यहाँ लिखता हूं मैं y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो क्या है? 3x प्लस 4y, और y की जगह मुझे क्या लिखना है? -3। y की वैल्यू -3 आई है ना, तो -3 रखना है, बराबर समीकरण 1 क्या है? -6। तो समीकरण 1, ये जो 1 है इसमें y की जगह, इस y की जगह मैंने -3 रख दिया। तो 3x बराबर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का गुणा हो गया, तो प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस, 4 3 12, माइनस का 6, 12 को उधर ले जाऊंगा तो 12 जब 6 के पास जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। दोनों घट जाएंगे। 3x बराबर 12 में से 6 गए 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 बटे, ये गुणा में इधर भाग में चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6 2। ठीक है, y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2, जो सेम प्रतिस्थापन विधि से मैच कर रही है। तो आपने इस आज के वीडियो में विलोपन विधि सीख ली होगी, ऐसी मेरे को उम्मीद है। अगर फिर भी आपको कुछ मुश्किल आई है विलोपन विधि में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर और मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज बात आपको समझ में नहीं आई है, जो सवाल आपको कोई डाउट है, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो इसी का जो अगला पार्ट है वो इसी 3.4 का हम सवाल हल करेंगे। और देखते रहें वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।